हूं कि गांव के गरीब बेवा की सुंदर बेटी से आंखें हर कोई चार करना चाहता है, सिंदूर कोई नहीं लगाना चाहता है। मामला ये है कि वही हाल मुसलमानों का, इनका वोट के लिए हर कोई लालच किए हुए है, लालची है। लेकिन माइनॉरिटी के लोगों को लीडरशिप में जगह दिया जाए, ये इनको दिक्कत हो रही है। तो माइनॉरिटी के लोग जग चुके हैं, ऐसे नहीं है कि वो हैं। दलित जग चुका है। अभी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है तो उसने तो आंखें खोल दी है। मुसलमानों को तकरीबन 2 लाख और शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1 लाख नौकरी से वंचित रखा है आबादी के अनुपात में, और दूसरे समुदाय के लोगों को 300-400 गुना नौकरियां मिली हैं। तो इनका तो शोषण हुआ है, इनका दोहन हुआ है। हम शोषितों और पीड़ितों को जगाने के लिए उठे हैं, और कुछ लोगों को शोषण करना है उनका। तो वो समझता है कि भाई गांव में चौकीदार रात के अंधेरे में चिराग क्यों जला रहा है, कोई मेरा कामकाज मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग नीयत में जिनकी खोट है उनको चिराग से डर लगता है। एलओपी के दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब भाई मैं कह रहा हूं वो समझेंगे इस बात को, ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए ना कि जनहित के लिए जब एमआईएम, जिसको आपने दफनाने की कोशिश की, आज इन विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ वो काम करने के लिए तैयार है। क्या मेरा जनाधार नहीं है? मैं एमपी का इलेक्शन हार गया, 3,07,000 वोट लेके आया हूँ, है ना। सीमांचल ही में नहीं, पूरे बिहार में लड़ा हूँ। पूरे बिहार में मेरा संगठन खड़ा है। आपने कल देखा होगा गांधी मैदान में भी मेरे लोग भी झंडे डंडे से वहाँ खड़े थे, है ना। हमारा क्या कॉपरेशन उसमें रहा है। तो पार्टी को हम लोगों ने बहुत खून से सींच कर खड़ा किया है, इसलिए कोई आसानी से हमारी पार्टी को आके नहीं। तो जनहित में पब्लिक के जनहित में आपको नहीं लगता कि सभी बातें को भूल जाएं लोग? ये बात तो मैं तो भूल गया ना, मैंने तो भुला दिया है। तो आप सवाल ये पैदा होता है, जो नहीं भूल रहे हैं आप उनको जाके कहिए ना, दस्तक दीजिए ना उनको कि वाकईतन अगर ईमानदार हो बिहार में सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए, दलितों गरीबों को इंसाफ देने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्ति के लिए, तो जब ये प्रपोजल आया तो उस पर बात करनी चाहिए। आप जाके हाँ या ना कहलवाइए। थर्ड फ्रंट की बात आपने की, कौन होंगे? कुछ नए दोस्त? नहीं, यकीनन है कि हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं जो हम लोगों ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, उसमें हमारे पुराने दोस्त में आज भी हमारी चल रही है, बातचीत चल रही है। लेकिन ये मामला जब तक तय नहीं हो जाता है मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। जन सुराज के बारे में अब चलिए वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। ये बातें जो राज की बातें हैं, राज की बातों को उससे पहले कहने से क्या फायदा। एक सवाल है, भाजपा ने ये कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। अरे ये तो सारी उन्मादी बयानात इनके होते हैं, और वो खुद कर रहे हैं। हिंदुत्व का झंडा वो लेके चल रहे हैं। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से उनको दिक्कत है, मुसलमानों के वक्फ के मिल्कियत से उनको दिक्कत हो रही है, अजान से उनको परेशानी हो रही है। तो हिंदुत्व को स्थापित वो करना चाह रहे हैं, और सरिया का कानून कहाँ से ला रहा है? कौन ला रहा है सरिया का कानून? यहाँ तो शरीयत को सब कोई पामाल कर रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों की टोपियाँ उछाली जा रही हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर कर रखा जा रहा है, नौकरी से दूर कर रखा जा रहा है। वो भाजपा बोल रही है।